हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी लेसन नंबर 7 जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो आइए देखते हैं। भारत एक बहुत बड़े विशाल विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किमी है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठार, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। आइए देखते हैं स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 को देखिए। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की कुल मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री तथा 37.6 डिग्री अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.60 डिग्री तथा 97.25 डिग्री देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं पर से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 को देखिए। देशों के नाम का पता लगाइए। इनमें से कौन कौन देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। आइए देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था। परिशिष्ट आई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा हुआ। राज्यों को जिलों में बांटा गया। आइए देखते हैं भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब बर्फ का घर होता है। हिमालय पर्वत को मुख्यतः 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान हैं। यहाँ स्थित 5 पहाड़ी स्थान के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यहाँ मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के कारण यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा का स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे क्लास की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा।